सूर्य ही बन जाते हैं मौत का कारण। अगर इस दो भावों के स्वामी हों सूर्य, तो अकाल मृत्यु देने वाले बन जाते हैं। पाराशर जी के होरा शास्त्र के अनुसार, नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कुंडली में कोई भी ग्रह न बहुत अच्छा होता है न बहुत खराब होता है। वो परिस्थितियां तय करती हैं, लग्न तय करती है कि कौन सा ग्रह अच्छा होगा और कौन सा ग्रह बुरा। ग्रह अपने स्वभाव के अनुरूप फल देते हैं। अच्छा फल देंगे या बुरा देंगे, अपने स्वभाव के अनुरूप ही। लेकिन लग्न बदलेगी तो ग्रहों की कारक और अकारक स्थितियां बदलती हैं। यानी एक ग्रह जो किसी एक लग्न में बुरा फल देने वाला होता है, वही ग्रह किसी दूसरे लग्न में बहुत अच्छा फल देने वाला भी होता है। तो आज हम एक श्लोक से समझेंगे जो पाराशर जी ने पाराशर होरा शास्त्र में उन्होंने कहा है कि सूर्य किन भावों के स्वामी होकर अकाल मृत्यु देने वाले बन सकते हैं। आज उसी पर चर्चा करते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो आप उस बात के उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे जो पाराशर जी कहना चाहते हैं। समझते हैं क्या कहा है पाराशर जी ने, फिर उस पर आगे चर्चा करते हैं। पाराशर जी कहते हैं कि द्वितीय यदून नाथे तु अपमृत्युर भविष्यति तद्दोष परिहारार्थम मृत्युंजय जपम चरेत सूर्य प्रीतिकरीम शांतिम कुर्यादा रागोग्य प्राप्तये। पाराशर जी कहते हैं कि यदि सूर्य दूसरे और सातवें भाव का स्वामी हो तो, यह पहली शर्त बोल रहे हैं कि सूर्य दूसरे या सातवें भाव का स्वामी हो, तो उसकी दशा और अंतरदशा में अकाल मृत्यु का भय होता है। यानी कि किसी की कुंडली है जिसमें दूसरे और सातवें भाव या दूसरे भाव या सातवें भाव के स्वामी अगर सूर्य हैं, तो उनकी दशा और उनकी अंतरदशा जब भी आएगी तो अकाल मृत्यु का भय होता है। फिर इसके बाद कहते हैं कि अनिष्ट फल की शांति के लिए मृत्युंजय मंत्र का जप और सूर्य के प्रसन्नार्थ शांति कराने से आरोग्यता होती है। यह भी कहते हैं कि अगर महामृत्युंजय का जप कराया जाए और जो सूर्य के उपाय हैं अगर उनकी शांति कराई जाए तो आरोग्यता होती है। यानी कि जो भी समस्या आ रही है, विशेष तौर पर क्या आएगी, रोग, सूर्य से संबंधित रोग आएगा और उपाय करने से और जप कराने से आरोग्यता को प्राप्त किया जा सकता है। साधारण बात नहीं है, विशेष तौर पे उन्होंने इसका उल्लेख किया है तो निश्चित तौर पर यह प्रभावी भी होता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि महामृत्युंजय जैसे पवित्र मंत्र का जाप हर मामले में अकाल मृत्यु से मुक्ति नहीं देता है। समय आने पर उदाहरण सहित शास्त्र के किसी श्लोक का उल्लेख करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर किस प्रकार के मंत्रोच्चारण, किस प्रकार का जप जो है वह अकाल मृत्यु से बचा सकता है। अब समझते हैं क्या कह रहे हैं। द्वितीय यदून नाथे तु अपमृत्युर भविष्यति, यानी कि दूसरे और सातवें भाव का स्वामी यदि सूर्य हो, तो कब सूर्य हो सकता है दूसरे और सातवें भाव का स्वामी? यदि कर्क लग्न की कुंडली होगी तो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बनेगा। यानी यह बात कर्क लग्न के जातक के लिए पाराशर जी कह रहे हैं। दूसरा, यदि कुंभ लग्न की कुंडली होती है तो सातवां भाव जो होगा वह सिंह राशि का होगा, यानी सप्तमेश होंगे। तो कुंभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश सूर्य होंगे। यानी कर्क लग्न और कुंभ लग्न के लिए यह बात कही जा रही कि जिस किसी की भी कर्क या कुंभ लग्न है तो उनके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो इनकी जो दशा और अंतरदशा होगी वह अकाल मृत्यु देने वाली हो सकती है। अब डिपेंड ऑन कि अगर 6, 8 और 12वें में बैठेंगे या 6, 8 और 12वें के स्वामी के साथ कोई खराब दृष्टि भी पड़ रही हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हों, या सहचर्य के नियम के कारण, यानी कि वह ग्रह जो न कारक हो न अकारक हो, तटस्थ ग्रह हो लेकिन पाप फल देने वाले बन जाएं, उनके साथ अगर युति हो सूर्य की तो विशेष कष्टकारी हो जाएंगे सूर्य। कर्क लग्न की जैसे कुंडली है तो कर्क लग्न में सप्तमेश और अष्टमेश दोनों शनि होंगे
तो सूर्य का शनि के साथ कोई युति जो कि खराब फल देने वाली युति के साथ कहीं वो ऐसी स्थिति में बैठ जाएं, यानी कि 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या क्रूर ग्रहों की और कोई दृष्टियां पड़ रही हों जो कि शुभ फलदायी ना हो, यानी कि राहु या केतु की दृष्टियां पड़ जाएं, या शनि और सूर्य की कर्क लग्न में कोई ऐसी युति बन जाए जो कि फलदायी ना हो, यानी कि अगर उच्चस्थ शनि ना हो या फिर शुभ भावों में बैठकर शुभ दृष्टि न डाल रहे हों। तो अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है कर्क लग्न की कुंडली में तो निश्चित थोड़ा सावधान रहना चाहिए, महामृत्युंजय का जप निश्चित करवाना चाहिए, और सूर्य के साथ ही साथ जो दूसरा ग्रह उस सूर्य के साथ युति करके उसके फलों को और कष्टकारी बना रहा है, उस ग्रह की भी शांति कराना आवश्यक है, मंत्र जाप के माध्यम से, दान के माध्यम से, या जो भी और विधियां आपको कोई योग्य व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बताएं, जरूर कराएं। इसी तरह से कुंभ लग्न की कुंडली में भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं से षष्ठेश हो जाते हैं चंद्रमा, अगर ये हो जाएं तो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे, सूर्य के साथ अगर खराब अवस्था में बैठ जाएं तो। इसके अलावा अगर बृहस्पति की स्थिति भी कहीं से कष्टकारी पीड़ित बृहस्पति सूर्य के साथ कोई खराब भावों में युति कर रहे हो, 6, 8, 12 में बैठे हों और बृहस्पति भी खराब हो, यानी कि जैसे कि अगर हम समझें कि कुंभ लग्न की कुंडली में जो सूर्य होंगे वह सप्तमेश होंगे, तो सूर्य अगर द्वादश भाव में बैठ जाएं, यानी 12वें भाव में बैठेंगे, तो सूर्य अपने शत्रु राशि स्थित यानी 10 नंबर मकर राशि में बैठेंगे, और इसी में अगर कहीं बृहस्पति भी बैठ जाएं जो अकारक होते हैं तो सहचर्य वाले ग्रह बन जाएंगे, तो यह खराब हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो यह निश्चित तौर पर पीड़ा देने वाले ग्रह बन जाएंगे और मार्केश जैसी भूमिका निभाने लगेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में। तो जिनकी कुंभ लग्न है या फिर जिनकी कर्क लग्न है और सूर्य पीड़ित हैं और सपोर्ट में भी कोई ग्रह पीड़ा देने वाला होकर उनके साथ ऐसी युति बना रहा है, तो जब भी सूर्य की महादशा या अंतरदशा आए तो थोड़ा सा सजग हो जाइए और सूर्य से संबंधित जप जरूर करें, सूर्य से संबंधित जाप स्वयं भी करें और महामृत्युंजय का जाप स्वयं भी करें, और किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से महामृत्युंजय का जाप जरूर कराएं। यह इन 2 लग्नों के लिए विशेष रूप से पाराशर जी ने अपने होरा शास्त्र में उल्लेख किया है। तो उस प्रकार के मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए कर्क लग्न के जातक और कुंभ लग्न के जातक यह उपाय जरूर करें, उस पीड़ा से अगर मुक्ति पानी है तो। शास्त्रों में लिखी हुई बातें मिथ्या नहीं होती हैं। मैंने भी बहुत से कर्क लग्न और कुंभ लग्न की कुंडलियों में पाया है जिसमें सूर्य खराब स्थिति में थे और 1-2 सहचर्य यानी तटस्थ जो ग्रह थे वह खराब स्थिति में होकर खराब फल देने वाले बन गए। तो सच में जो अंतरदशाएं आई, हालांकि उन लोगों की, बहुत से लोगों की उसमें शुभ महादशा चल रही थी जिसमें अंतरदशा सूर्य की चल रही थी, लेकिन इसके अलावा 1-2 ग्रहों का सपोर्ट उनको मिल रहा था, उसके बावजूद वह अंतरदशा उनके लिए बहुत पीड़ाकारक होकर गुजर रही थी, उनको बहुत पीड़ादायक अनुभव हो रहे थे। तो इस स्थिति में इस तरीके के प्रयोगों को मैंने जब कराया तो उसमें सच में उनको शांति मिली, लाभ मिला। तो शास्त्रों का अध्ययन हम इसीलिए करते हैं कि हम उनके दिशा निर्देश को समझकर आज के जो अद्यतन जो परिवेश चल रहा है यानी जो अपडेटेड एटमॉस्फेयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडी बना सकें, हम रेमेडी बता सकें कि ताकि ग्रहों के उस तत्व का समावेश आपके शरीर में संतुलित अवस्था में हो जाए, खान-पान के माध्यम से, आपके मंत्रोच्चारण के माध्यम से, जप के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, और आप स्वस्थ, सुंदर, सरल और दीर्घायु जीवन को जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूं। एक निवेदन आपसे और करूंगा कि मेरे रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित यह जो जानकारी है, यह मैं जो बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि ज्योतिष के महत्व को लोग समझें, भारत की इस लुप्त होती विधा को लोग समझें, जानें, इसके महत्व को पहचानें और इसका अधिक से अधिक लाभ लें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल।